नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इसमें जो कंप्यूटर वाला पोर्शन चल रहा है हमारा, उसमें MS वर्ड की सेकंड क्लास के ऊपर, जिसमें एपिसोड नंबर है 102, यानी कि हम शतक तो पार कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे टेक्स्ट एडिटिंग, मतलब कैसे एडिट करते हैं, उसके अंदर कोई टेक्स्ट टाइप किया तो उसका जो हम लोगों ने इसकी विशेषता जानी ना, उसके थोड़ा आज विश्लेषण के रूप में हम चलते चलेंगे आगे। और इसमें प्रिंट कैसे क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू वगैरह देखने का कार्य, उनको आज हम इस क्लास में जानेंगे। और कुछ एक टॉपिक और बचेंगे जिनको हम अगली क्लास, अगली 1 या 2 क्लास में निपटा करके साथ उसकी प्रैक्टिकल क्लास ले लेंगे। कुछ छूटती हैं तो जब प्रैक्टिकल क्लास लूंगा वहां आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल कर करके दिखाऊंगा तो वहां बताता जाऊंगा कि ये क्लास में नहीं करवाया, छूट गया, तो आप यहाँ देखते चलिएगा, ये देखते चलिएगा। ठीक है, रही शॉर्टकट की बात, तो शॉर्टकट की हम कब करेंगे, जब ये सारी क्लासेस, सारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इवन कंप्यूटर में जितने भी शॉर्टकट की है उनकी मैं 1 या 2 क्लास, एक ही क्लास लूंगा पूरी। इच्छा तो ये है कि एक ही क्लास में सारी, जैसे उसमें शॉर्टकट की ऐसे लूंगा, स्पेशली चलेगी अलग ही। ऐसा रहेगा, मान लीजिए MS वर्ड की शॉर्टकट की क्या है, MS एक्सेल की क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, पावर पॉइंट क्या है, फिर तीनों में कॉमन क्या है, नॉर्मली क्या है, कहाँ कौन सी की ओपन होती है, किस तरह से, जैसे कंट्रोल C कॉपी के लिए हो तो सभी जगह, इस तरीके से जो अलग अलग है, सभी के लिए कॉमन है, स्पेशल अलग है, ये सारे हम आगे एक साथ एक वीडियो में करवा दूंगा, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं अलग अलग जगह पढ़ाऊंगा तो आप बहुत कंफ्यूजन होंगे, सर ये की याद हो रही है, वहां दूसरी जगह दूसरा कार्य के लिए यूज की जा रही है, उसको हम क्या करेंगे, एक साथ लेंगे, तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर होता चलेगा। ठीक है, तो चलिए उसके ऊपर मैं कार्य करना स्टार्ट कर दिया हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ कैसे पढ़ाऊंगा। चलिए करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें आज हम पढ़ेंगे क्या, इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले तो जान लो कि जो इसमें टेक्स्ट जो है आपका, उसके बारे में पढ़ेंगे। टेक्स्ट संपादन, चुनना, सेव करना, दाखिल, विलोपन, मिटाना और खिसकाना इधर उधर। डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू जानेंगे और डॉक्यूमेंट के प्रिंट कैसे क्या करते हैं, इस पे जानेंगे। तो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक आपके सामने रहे ये वाला, कौन सा, टेक्स्ट संपादन, चुनना, दाखिल करना, विलोपन और खिसकाना। यानी कि टेक्स्ट को आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिलेक्टिंग करेंगे, सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं उस टेक्स्ट को, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इसका इंसर्ट, मतलब पेज, कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो कुछ, तो वो कोई टेक्स्ट लिखा है पहले से, उसको हटाना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो वो कैसे करेंगे। और कोई टेक्स्ट एक जगह लिखा है, उसको दूसरी जगह खिसका के लेके जाना है, तो उसको कैसे करना है मूविंग, उसको हम जानेंगे आज। चलिए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। आप में से जो भी नए बंदे हैं, पहली बार जुड़े हैं, उनको छोटी सी ये है कि वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक, चलिए, और अपने दोस्त परिचित को शेयर अवश्य कर दे, है ना। चलिए, जो टेक्स्ट है आप उसको चुने कैसे, उसको आप कैसे उसको सिलेक्ट करेंगे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ प्रोसेस जो लिखी है नॉर्मली वो बताता हूं, जो मैनुअली प्रोसेस है वो बताऊंगा, फिर आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी कैसे कार्य करोगे स्पीड से करने के लिए, वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा मौखिक रूप से। क्या बोल रहा है ये, जो इसकी प्रोसेस है माउस के थ्रू, वो लिखी हुई यहाँ पर कि जिस टेक्स्ट को आप, जिस टेक्स्ट या टेक्स्ट के भाग को आप चुनना चाहते हैं, जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले उसके प्रारंभ में, मतलब ये वाला मान लीजिए मुझे ये क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ये जो पैराग्राफ लिखा है, इस पैराग्राफ मुझे टेक्स्ट जो लिखा शब्द है, इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना। तो मैं माउस की जो कर्सर है इसके पास में ला करके खड़ी करूंगा, माउस पॉइंटर ले जाकर माउस के बाएं बटन से एक बार क्लिक करें। जैसे मैं माउस की लेकर आया और यहाँ क्लिक किया, तो यहाँ मेरा ये क्या गया, कर्सर आ गया, करके पकड़े रहे, मतलब इसको पकड़े रहे और माउस को दाईं ओर खिसकाएं। मतलब जैसे मैंने ये किया और इसको सिलेक्ट करके मैं आगे खिसकाऊंगा, ऐसे खिसकाऊंगा, तो क्या होगा, वो जो जितना मैं सिलेक्ट करना वहां तक, जहां तक वो एरो चला जाएगा, कर्सर जहां तक जाएगा वहां तक वो सिलेक्ट होता हुआ चला जाएगा। अब बोला सर ये कैसे होगा, कैसे बताऊं, ये जो प्रैक्टिकल में बताऊंगा ना पूरा, देखिए बीच में अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा होता जाएगा, आप कंटेंट से तो भागते जाएंगे। जिनको नॉलेज है ऑलरेडी वो प्रैक्टिकल में नहीं देख पाएंगे, क्लास तो नहीं देखें तो चलेगा, लेकिन जिनको प्रैक्टिकल सीखना है वो प्रैक्टिकल वाली क्लास देख लेंगे, केवल दोनों चीज देख लेंगे। लेकिन जिसको केवल कंटेंट को जानना है वो केवल कंटेंट कर लेंगे, इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, पहले कंटेंट बता दे रहा हूँ, उसका प्रैक्टिकल पे आ जाऊंगा तुरंत, तो आपको तुरंत रिकॉल भी हो जाएगा, यही कि क्लास में याद हो जाएगा पूरा। हम देखते हैं कि जब यहाँ बटन नहीं आया, बटन आ क्या आ गया यहाँ पर, बटन। ठीक है, बटन जैसे माउस पॉइंटर दाईं ओर खिसकता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर आया हुआ टेक्स्ट का रंग बदलता जाता है। क्यों बदलता जाता है, क्योंकि वो सिलेक्ट होता जा रहा है। इसी प्रकार खिसकाते हुए माउस पॉइंटर को टेक्स्ट के उस भाग तक
कर छोड़ दें जितना भागा हम चुनना चाहते हैं। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये बात आपको समझ में आ भी गई होगी, कोई ज्यादा ये वाली बात नहीं है। किसी शब्द को चुनने के लिए उसे माउस के बाएं बटन द्वारा 2 बार क्लिक करें। क्या बोला, किसी शब्द को चुनने, कोई भी एक शब्द चुनना है, मान लीजिए मुझे ये द्वारा जो लिखा है इसको चुनना है, तो मुझे कर्सर यहां पर लेकर आना है और इसके ऊपर 2 बार क्लिक कर देना है, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये बढ़ रहा है, चुनने के लिए माउस के बाएं बटन द्वारा 2 बार क्लिक करें, सिलेक्ट हो जाएगा। ये बात मैं अभी शॉर्टकट बताना होता, ये भी लिख दिया पॉइंट मैंने। किसी वाक्य को चुनने के लिए, मान लीजिए अब आपको पूरा वाक्य, पूरा पैराग्राफ जो दिया है, पैराग्राफ की बात नहीं कर रहा, पूरा वाक्य, मतलब ये एक वाक्य यहां से लगा करके ये पूर्णविराम है, ये पूरा आपका एक वाक्य बन रहा है, तो इसको पूरे को आपको सिलेक्ट करना है। तो कैसे करोगे, किसी वाक्य को चुनने के लिए कंट्रोल की को दबा करके वाक्य में कहीं भी माउस के बाएं बटन द्वारा क्या करें, एक बार क्लिक करें, पूरा वाक्य सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा वाक्य सिलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहां हमारा कर्सर था, पहले से रखा था, मैंने कंट्रोल दबा के रखा, कंट्रोल वाली की, अब बोलने से कंट्रोल वाली की क्या होती है, ये आपके सामने कीबोर्ड है, ठीक। अब इसमें ये कंट्रोल वाली की यहां रहती है, ये दिखाई दे रही होगी आपको, ये वाली, ये कंट्रोल है, इधर भी है और इधर भी रहती है, इसका सॉरी आपके सामने एक की दोनों साइड रहती है ना, दिखाई दे रही होगी ना आपको, यहां पर भी होती है कंट्रोल ये, और ये कंट्रोल यहां पर भी होती है ना। चलिए आपको मैं हर चीज दिखाकर चल रहा हूं, और वहां पर भी जो प्रैक्टिकल कराऊंगा तब और दिखाता चलूंगा, है ना। इसके बाद में कहीं भी कई बार वहां पर क्लिक करेंगे हम लोग, है ना। इसके बाद क्या हो रहा है, अब ये जो पेज है, आपको मैंने क्या किया, जैसे मैंने अभी आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला नोट्स दिया था, अब उसको ओपन करके रख रखा है, उसका स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ। क्या बोल रहा है, ये यहाँ एक पैराग्राफ लिखा है, किसके ऊपर लिखा है, सरकार शब्द के ऊपर। इसको भूल जाइए क्यों लिखा है, किस लिए लिखा, क्या होता है, इसको भूल जाइए। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये करना है, इसको सिलेक्ट करने वाले प्रोसेस में जाना है। तो सिलेक्ट कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ है, ये यहाँ देखिए, यहाँ कैसे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यह एक बार से राज्य की एजेंसी है, ये एक प्रकार से क्या है, राज्य की एजेंसी है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो नॉर्मल लिखा है और इसमें ये ब्लैक ब्लैक क्यों हो रहा है, ये ब्लैक ब्लैक यही तो बता रहा है कि उसका कलर क्या होता है, चेंज होता जाता है। क्या बोला था इसने, कि उसका जब खिसकाते हैं तो क्या होता है, अंदर हुआ टेक्स्ट का रंग बदलता जाता है। तो ये रंग कैसे बदल रहा है, ये बदल रहा है ना, यहां से यहां तक का सिलेक्ट है और ये रंग बदलता हो गया। अब मैंने इसको सिलेक्ट कैसे किया, एक बार तो यहाँ से माउस से, मतलब यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हो गया, तो यहाँ माउस पे क्लिक कर रखा और यहाँ से खिसकाता हुआ चला गया, यहाँ लाके छोड़ दिया, तो पूरा सिलेक्ट हो गया। एक दूसरा तरीका क्या था, मैंने यहाँ कहीं भी क्लिक कर लिया, और यहाँ क्लिक किया है नहीं किया, मैंने कंट्रोल बटन दबाए रखा की का, और मैंने यहाँ क्लिक कर दिया कहीं भी, यहाँ पर भी किसी भी जगह, ये पूरी लाइन जो है, पूरा वाक्य जो है वो क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। ये बोल रहा हूं, ये पूरा सिलेक्ट इसलिए दिखाई दे रहा लग रहा है, ठीक है, समझ गए। चलिए ठीक है, हाँ तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। किसी पंक्ति को चुनने के लिए, कोई पंक्ति की बात कर रहा, पंक्ति को चुनने के लिए माउस पॉइंटर को उस पंक्ति के बाएं ओर बोल रहा है, बाएं ओर, ठीक है, कि हाशिए पर, जो मतलब बाएं मतलब ये मान लीजिए आपका इसका लेफ्ट, सॉरी ये है इसका राइट, इसका राइट रहेगा, ये इसका लेफ्ट है, तो यहां पर हमें माउस को लेके आना है, मैं पंक्ति के ठीक सामने लाएं और माउस के बाएं बटन द्वारा एक बार क्लिक करें, किसी पैराग्राफ को चुनने के लिए एक बार नहीं होगा ना, पूरी पंक्ति को एक बार में नहीं होगा, या तो कुछ और की लेके चलेगा, यहाँ एक बार नहीं, यहाँ पूरी पंक्ति को चुनने के लिए हमें 3 बार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 बार आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, समझ गए। ये ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ एक नहीं आएगा। किसी पैराग्राफ को चुनने के लिए पैराग्राफ में कहीं भी लगातार 3 बार माउस के बाएं बटन द्वारा क्लिक करें तो ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। ये पंक्ति बोल रहा ना, हाँ सॉरी, यहाँ पंक्ति की बात थी ना, किस बोल रहा था, पंक्ति की बात कर रहा, सही है, कोई गलती नहीं, ये पैराग्राफ की नीचे लिखी सही, मुझे लगा है पैराग्राफ की बात कर रहा है, यहाँ पंक्ति लिखा है, सॉरी, ये पंक्ति की बात कर रहा था, पंक्ति में एक ही बार की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद जब हम किसकी बात करेंगे, पैराग्राफ में, तो उसमें 3 बार आएगा, है ना, किसमें, पैराग्राफ में, पंक्ति में नहीं। मुझे थोड़ा इसका कंफ्यूजन हो गया था। ये देखिए, अब इसमें आपको एक बात और ध्यान देना, एक शॉर्टकट की ओर बता रहा हूं मैं, यहाँ पर आपको ध्यान देते चलना। अगर मुझे ये पूरा सिलेक्ट करना है तो मुझे क्या कर लेना है, इसको सिलेक्ट करने के लिए एक और तरीका बता रहा हूँ इसको सिलेक्ट करने का। यहाँ मुझे क्या लाना है, कर्सर लाकर छोड़ देना है, इसके बाद
इसके बाद क्या करना है, कीबोर्ड का यूज करना है, माउस का यूज नहीं करना, कीबोर्ड का यूज करना है। कीबोर्ड में हमें 2 की यूज करना है, क्या, एक तो ये कंट्रोल, कंट्रोल और शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट दोनों को एक साथ दबाना है, और ये एरो जो होता है इधर इधर एरो जो दिए गए हैं इसको खिसकाते हुए चलना है, इसको दबाते हुए चलना आगे, ये मूविंग वाला होता है ना, ये वाला, इसको दबाते हुए चलेंगे तो ये आगे बढ़ता हुआ चलेगा, और जहां जहां जितनी बार हम दबाएंगे ये एक एक वर्ड को क्या करता जाएगा, सिलेक्ट करता हुआ चलेगा, पूरी इसको सिलेक्ट करना है। एक तरीका ये है। अगर आपको पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, जैसे पैराग्राफ कब लिखा, तो इसका की का बता रहा हूं, क्या, जब आप कंट्रोल और शिफ्ट को दबाएंगे एक साथ, दोनों को एक साथ दबा के रखना है, ठीक है ना, इसको भी दबा रखना है और इधर इसको दबाते हुए चलना है। जब आप पूरा पैराग्राफ को एक साथ सिलेक्ट करेंगे तो इन दोनों को दबाए रखना है, देन उसके बाद ये नीचे वाला जो एरो दिया, नीचे डाउन वाला, नीचे वाला, इस एरो को आप क्या करेंगे, दबा देंगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। समझ गए, ये तरीका शॉर्टकट ज्यादा बेस्ट रहेगा आपको अगर प्रैक्टिकली कार्य करना हो उस समय, ठीक है, समझ गए। चलिए, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, तो कमेंट कीजिए कैसा लगा प्रैक्टिकल। ये वाला याद था आपको, मतलब कंट्रोल शिफ्ट और ये एरो वाला नहीं आता, तो आप देखिएगा इसको और बताइएगा कि हाँ अलग ही लगा है। तो कम से कम 10 लोगों को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और कमेंट तो करना ना भूलें। ये मैंने इसी तरीके से सिलेक्ट किया हुआ है, जो मैंने आपको बताया शिफ्ट कंट्रोल, जो शिफ्ट कंट्रोल और एरो वाला, उससे सिलेक्ट करके रखता हूँ मैं हमेशा, मैं उसी का यूज करता हूँ। ये इस तरह सेलेक्ट होने के बाद इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, टेक्स्ट दाखिल करना, मतलब हमें टेक्स्ट को क्या करना है, इंसर्ट करना है, इंटरिंग या इंसर्ट जो भी कह सकते हैं, इसका अनुवाद जो भी आ जाए वहां पर, है ना। तो किसी टेक्स्ट के बीच में या प्रारंभ में, किसी टेक्स्ट के बीच में भी हम टाइप बीच में भी ला सकते हैं, या प्रारंभ में शुरुआत में भी नया टेक्स्ट दाखिल करने के लिए एक इंसरेशन पॉइंट को, इंसरेशन पॉइंट मतलब जहां हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वहां इंसरेशन पॉइंट आता है ऐड करने का, को उस स्थान पर ले जाए और इंचित टेक्स्ट को टाइप करें, जो भी हम वहां लिखना चाहते हैं उसको टाइप करते हैं, जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं वो। जैसे ही हम किसी टेक्स्ट को टाइप करते जाते हैं, टाइप किया हुआ टेक्स्ट दाखिल होता है, मतलब उसमें ऐड होता जाता है, तथा पहले से टाइप किया हुआ टेक्स्ट आगे खिसकता हुआ जाता है। अब आप बोल रहे हैं सर इतनी प्रोसेस क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों लिखा रहे हो, पूरी इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझते चले। मैंने बोला बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा इसको, बिल्कुल जीरो से, पूरा जीरो से करवा रहा हूँ, ठीक है। जो भी इसको बोलिए कॉलेज स्कूल वाले हैं वो भी इस क्लास को कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल वो उनके लिए भी है। देखिए आपको बेसिक इसलिए बता जा रहा है कि आपके एग्जाम में कथन बेस्ड क्वेश्चन लेकर आने लग गया, तो अगर कथन पे आए ना तो वर्ड से तो आने ही कथन मान के चलिए आप, क्योंकि वर्ड का ज्यादा काम रहने वाला, एक्सेल का रहने वाला, पावर पॉइंट का तो ज्यादा नहीं रहेगा, 2 का ज्यादा रहेगा, तो इन 2 का आपको ज्यादा डिटेल पढ़ाऊंगा मैं, बेसिक चीज पर ज्यादा ध्यान दूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया, क्या किया है, ये है, ये टेक्स्ट दाखिल कर रहा था मैं, तो मुझे क्या करना है, लोक सेवकों का समूह या नौकरशाही ऐसा लिखा हुआ है, मुझे यहाँ कुछ ऐड करना है, ये जो इतना जगह दी गई है यहाँ मुझे कुछ ऐड करना, तो यहाँ मैं कर्सर ला के रखा है, कर्सर रखा हुआ है। अब मैं यहाँ कुछ टाइप करूंगा तो वो क्या होगा, ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट दाखिल करना ये इंग्लिश में है। उस भाग का चुनाव करें जिसे विलोपित करना चाहते हैं, किसी कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबाएं। अच्छा, टेक्स्ट दाखिल करना, इसके बाद में ये क्या हो रहा, दाखिल करना है, डिलीटिंग वाला ऑप्शन हो गया। हाँ, एक स्लाइड इसमें गायब है, टेक्स्ट को खिसकाना एक्चुअली ना, इसके यहाँ पर आप हेडिंग दीजिएगा, यहाँ हेडिंग गायब है, हेडिंग में ये लिखना है आपको, यहाँ पर हेडिंग गायब है, यहाँ हेडिंग लिख लेनी है आपको, हेडिंग में लिख दे रहा हूँ। यहाँ हेडिंग क्या लिखना है, आपको हेडिंग में लिखना है डिलीट, मतलब आपको क्या होना, रिमूव, मतलब कि आपको विस्थापित करना, विलोपित, आपके एग्जाम में ऐसा आएगा हिंदी में अनुवाद, या डिलीटिंग, ठीक है। इसकी हेडिंग है ना, हेडिंग में थोड़ा एरर है, इसका मैं देख लूंगा, है ना, पीडीएफ में एडिट करवा दूंगा। यहाँ पर क्या करना है, हेडिंग बना लेना है आपको, है ना, क्या कर लेना है, डिलीटिंग वाली। उस भाग का चुनाव करें जिसे आप विलोपित करना चाहते हैं, उसका क्या करें, सबसे पहले आप चुनेंगे, हम चुनेंगे, ये प्रोसेस बता रहा है। कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबाएं तो वो डिलीट हो जाएगा। ऐसा करते ही चुना गया टेक्स्ट या उसका कोई भाग वहां से हट जाएगा। ये बात यहाँ पर लिखी है और ये मैंने यहाँ प्रोसेस करके समझाई आपको, समझ लीजिए। क्या है, ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ था, ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ था, इसमें से मैंने क्या किया, ये जो निश्चय वाला है इसको क्या किया, मैंने सिलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद इसका मैंने जब इसको क्या किया, डिलीट बटन दबाया, ये सिलेक्ट किया, इसके बाद मैंने डिलीट बटन जो था उसको दबाया, डिलीट बटन को दबा दिया। जब डिलीट बटन को दबाऊंगा मैं, यहाँ नहीं लिखना चाहिए मुझे, यहाँ क्यों यहाँ जोड़ूंगा ना, तो डिलीट बटन को दबाया, इसको सिलेक्ट किया, देन इसके बाद डिलीट बटन को दबाया। डिलीट बटन को दबाने के तुरंत बाद ये देखिए अगला पेज आता है मेरे पास, तो इसमें यहाँ पर क्या आ गया, केवल खाली जगह आ गई, आधारित, ये सेमीकोलन और कार्यालय, आधारित सेमीकोलन निश्चित कार्यालय, निश्चित शब्द यहाँ से गायब हो गया, हट गया। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये बोलना है, ये चाह रहा है।
ठीक है, चलिए अब आपको आगे बढ़ना है, आगे क्या बोला, टेक्स्ट को खिसकाना, टेक्स्ट को मूविंग करना है। कैसे करें, टेक्स्ट को किसी भी भाग को खिसकाने के लिए निम्न चरणों का प्रयोग किया जाता है, यह अनुसरण करते हैं। कैसे, उस भाग का चुनाव करें जिसे आप खिसकाना चाहते हैं। चुने हुए भाग में माउस पॉइंटर ले जाकर माउस के बटन को दबाकर पकड़े रहें, उसको पकड़ते रहें, उसको पकड़ के रखें कंटिन्यू, तो उससे आगे बढ़ाएंगे। माउस बटन को दबाए हुए टेक्स्ट में उस स्थान पर जाएं जहां टेक्स्ट को खिसकाना चाहते हैं। देखिए यहाँ नॉर्मली इतनी शुद्ध लिखी हुई भाषा बिल्कुल क्लियरली कि आपको पढ़ते से हर चीज समझ में आती जा रही होगी। मैंने उस हिसाब से इस कंटेंट को बनाया बिल्कुल प्रैक्टिकली, ठीक है ना, और प्रैक्टिकल तो आपको बताऊंगा इसी में, तो हर चीज समझ में आ जाएगी फिर वहां पर। माउस बटन को छोड़ दीजिए, अब माउस बटन को छोड़ दीजिए जहां तक आप ले जाना चाहते हैं। ऐसा करते ही चुना गया टेक्स्ट का भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाएगा, समझिए। अब हम जानेंगे डॉक्यूमेंट प्रीव्यू। डॉक्यूमेंट की हमें प्रीव्यू क्या है देखना है, वो डॉक्यूमेंट जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, तैयार किया है, उसका कैसे फॉर्मेट है, किस तरह के हमारे सामने आने वाले प्रिंट आउट है, उसको प्रिंट लेने से पहले या पीडीएफ बनाने से पहले हम उसको क्या देखते हैं, प्रीव्यू देखते हैं। इसे क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट प्रीव्यू कहते हैं। क्या, जैसे मान लीजिए मैंने मेरा रिज्यूम बना है, रिज्यूम बनाने के बाद में उसको सामने रखा, तो मैं प्रिंट निकाल के कहीं किसी कंपनी को उसको सेंड कर रहा हूँ, मेलिंग कर रहा हूँ, पीडीएफ या देने जा रहा हूँ ऑफलाइन। तो जब मैं वो कर रहा हूँ उससे पहले उसका प्रीव्यू चेक करवा के जो मैंने रिज्यूम बनाया है ये सही है कि नहीं, इसमें कहीं एरर तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है, या इस कंपनी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट है कि नहीं, ये फॉर्मेट है मेरी अच्छी है या नहीं है, ये सारे मैं चेक कहाँ करूंगा, डॉक्यूमेंट प्रिंट जो प्रीव्यू वाला है उसमें चेक करूंगा। तो क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखने के लिए प्रिंट विकल्प का उपयोग किया जाता है। उससे भी कर सकते हैं, और प्रिंट जो व्यू वाला था अलग से भी रहता है, उसमें भी कर सकते हैं, और ये दिया है इसमें भी कर सकते हैं। हालांकि आपको दोनों एक ही माता है, क्योंकि प्रिंट करते हैं उससे पहले प्रीव्यू दिखा देता है और प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट विकल्प का उपयोग करते हुए निम्न चरणों का अनुसरण करें। कैसे, कौन कौन से, मेन्यू बार में फाइल मेन्यू पर माउस के बाएं बटन द्वारा एक बार क्लिक करें। बायां बटन कौन सा है भाई, इस बायां बटन कौन सा है आपको बताना है, मेरी ये वाली पहली वाली उंगली या दूसरी वाली उंगली, आपको ऑप्शन में ये बताना है कि पहली वाली उंगली जो रखी है वो बायां बटन है या दूसरी वाली उंगली रखी ये बायां वाला बटन है। अगर आपको ये बताना कि पहली वाली में कौन सा बटन है, दूसरी वाली में कौन सा है, मेरी पहली वाली उंगली ये है जो कि इधर रखी है, दूसरी वाली ये है जो कि इधर रखी है। जो बहुत कम यूज होती है वो दूसरी वाली उंगली है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है बटन वो कौन सा है, मेरी पहली वाली उंगली। तो आपको बताना पहली में कौन सी है और दूसरे में कौन सी है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी मैं बताता रहा हूँ, पिछली क्लास में बताया और इसमें भी बता दिया शुरू में, फिर भी आपको बताना है कि आप, है ना। और इसके बाद क्या होगा, क्लिक करें, एक जो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी, एक लिस्ट खुलेगी जो अभी मैंने आपको बताया था, बताता रहा हूँ लगातार, देख लीजिए आपको दिखा देता हूँ। ये आपने फाइल वाले पे क्लिक किया, फाइल वाले पे क्लिक करने के बाद आपके सामने क्या होगा, ये लिस्ट तैयार होकर खुल के आ गई है। इस लिस्ट को मैंने पूरा दिखाया आपको। अभी थोड़ी देर के लिए इस चीज को आप भूल जाइए, आप इसको देखिए, अभी केवल इस वाली लिस्ट को देखिए, खुल के तैयार हो गई आपके सामने। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में प्रिंट पर माउस के बाएं बटन द्वारा एक बार क्लिक करें। ऐसा करते ही हमें उस पृष्ठ का प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा जिसे हम प्रिंट करना चाहते हैं। नहीं समझ आया, आइए रुकिए जरा, रुकिए जरा, ये आपके सामने रहा। जब आपके सामने क्या हो गया, ये प्रिंट का आ गया, ये वाला जो प्रीव्यू आया था खुल करके, इसमें जो लिस्ट आई इसमें आप किस में गए, आप प्रिंट वाला ऑप्शन में गए। जब आप प्रिंट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपके सामने एक इस तरह का कुछ जो पेज दिखाई दे रहा है आपको, ये मेरा फोटो हाइड करता हूं तो आपको इस तरह का जो पेज दिखाई दे रहा है पूरा, ये इस तरह की फॉर्मेट दिखाई देगी। अब यहाँ ये किसका नाम लिखा रहता है, अब इस पेज को समझ लीजिए, बहुत सारी चीजें यहाँ मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जब आप प्रिंट लेने जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वह डॉक्यूमेंट का नाम, उस डॉक्यूमेंट का नाम जो उसके फॉर्मेट है, पहले तो उसका टाइप कौन सा है, वर्ड है, और उस डॉक्यूमेंट का जो हमने नाम दिया है, क्या दिया, कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स, ये नाम दिया गया, तो उस डॉक्यूमेंट का नाम सबसे ऊपर होता है। इसके बाद इधर रहेगा क्या, वो कहां पर सेव है, किस सिस्टम में सेव है, किसका सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट वाला ऑप्शन है, कितनी कॉपी करना है वो भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर कॉपीज मतलब एक कॉपी है, यहाँ पर एक लिखा है मतलब एक कॉपी आ रही है। एक से अधिक लेनी है तो यहाँ हमें बढ़ा देनी है, ये घटाने का, ये बढ़ाने का, इसे बढ़ा देनी है। ठीक है, और यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे किसे, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ध्यान ये देना है कि यहाँ प्रिंटर शब्द लिखा दिख रहा है, ये तो वो पॉइंट जो लिखा है ना वो ये समझ जाओगे आप, लेकिन हमें कुछ चीजों में बेसिक चीज बता रहा हूं
वो देख लीजिए पहले। क्या है, ये प्रिंटर शब्द लिखा है कि प्रिंटर क्या है, यहां से हमें सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है, इस वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम से जो भी प्रिंटर कनेक्ट है, जितने भी प्रिंटर कनेक्ट हैं, वो सारे प्रिंटर आपके सिस्टम में यहां पर नाम शो होने लग जाएंगे। यहां पर उन प्रिंटरों के नाम शो होंगे तो उन लिस्ट खुलेगी, जिस तरह से आ रहे हैं ना बहुत सारी, ऐसे यहाँ लिस्ट खुलेगी। उस लिस्ट में आपको सिलेक्ट करना है कि आपको प्रिंट किस वाली मशीन से लेना है, कौन से वाले प्रिंटर से लेना है, वो रंगीन से लेना रंगीन, ब्लैक एंड व्हाइट लेना ब्लैक एंड व्हाइट, जो भी। इसके बाद आपको एक और भी ऑप्शन दिखा देगा, पीडीएफ बनाना तो पीडीएफ, आपको साथ ही साथ रखना है कि इसमें वर्ड में तो वर्ड का भी रहेगा, जो आपका वर्ड का भी रहेगा उसमें आप जाकर के कर सकते हो। मतलब ये सारा आपका वहां पर ऑप्शन रहेंगे, यहां जाकर आप सिलेक्ट करेंगे। आपको ये सारी चीज में, ये जो फोटो दिखा रहा हूं ना, जो बता रहा हूं प्रोसेस, ये मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास कराऊंगा ना, वहां दिखाता हुआ चलूंगा एक एक चीज, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऑल पेज प्रिंट, मतलब यहाँ क्या बोल रहा है, सेटिंग करना है हमें पेज के कितना पेज प्रिंट लेना है, सभी पेज लेना है, ओड इवन लेना है, किस तरह से यहाँ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पेज नंबर टाइप करेंगे। आपको और भी नीचे को सेटिंग दिखा दे रही होगी, ये यहाँ पेज की आपको क्या दिखाई दे रही, किस तरह का हमारा पेज है वो सिलेक्ट करना है, किस तरह का हमारा पेज की प्रिंट हमें चाहिए, वो भी हम यहाँ से सेटिंग अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ प्रिंट वन साइड, एक ही साइड पेज प्रिंट करना, केवल पीछे नहीं चाहिए, वन साइड ही करते हुए जाना सभी को। दूसरा कोलेटेड प्रिंट, मतलब 1 2 3 1 2 3 इस तरह से चलना है। इसका मतलब जो हमारा पोर्टेबल, जो पोर्ट्रेट है वो वैसे करना है, मतलब हम पोर्ट्रेट वगैरह इस तरह से वर्जन है। अब ये क्या होता है पोर्ट्रेट वगैरह, ये भी आगे हम जानेंगे, है ना। लेटर में रखना है अलग, जो भी इसका फॉर्मेट रखना नॉर्मली वगैरह, मार्जिन, पेज की जो सीट है वगैरह, ये सारी चीज यहाँ रहेगी, ये बात है। अब ये तो थी हमारी क्या जनरली वाली सेटिंग, जो किसकी है, हमारी प्रिंट करने वाली जो पेज है उसकी सेटिंग, ये मैंने आपको समझा दी है बहुत अच्छे से। और इसका जब मैं आपको वो कराऊंगा ना प्रैक्टिकल वाला, तो और आसानी से इसको समझ में आती जाएगी आपको, है ना। चलिए अब क्या होगा, ये पेज जो हमारे सामने, वो जो पॉइंट, क्या पॉइंट लिखा था, क्या बोल रहा था पॉइंट, ये बोल रहा था कि आपके सामने उसके क्या दिखा देगा, प्रीव्यू दिखा देगा। ये पेज में प्रिंट टाइप किया हुआ मैंने, ये मैंने जो किया पेज टाइप कर रखा है। जब मैं इसको खोल रहा हूँ, जब प्रिंट वाला ऑप्शन में जा रहा हूँ, मैंने यहाँ सिलेक्ट कर रखा पीडीएफ में, पीडीएफ बनेगा, लेकिन वो पीडीएफ बनने से पहले मुझे प्रीव्यू दिखाई देगा कि जो पीडीएफ बन के जाने वाला है, ये पीडीएफ जो मैं सेव कर रहा हूँ, जहां कर रहा हूँ वो बात की बात, लेकिन ये जो सेव कर रहा हूँ ये किस तरह का दिखाई देने वाला है आगे जाकर, ये इस तरह का मेरा पेज दिखाई देने वाला है, इस तरह का पीडीएफ बन के तैयार होने वाला है, उसका यहाँ दिखाई दे रहा है। इतनी जगह यहाँ खाली है, इतनी स्पेस इतने है, ये चीज इस तरह से आने वाली है, ये हर चीज मुझे इसने क्या कर दी, पहले ही प्रीव्यू दिखा दिया है कि मेरा पीडीएफ इस तरह का आएगा, इस तरह की प्रिंट निकल के आने वाली है, जो भी है वो यहाँ दिखा देगी। ये बात यहाँ बोलना चाह रहा था। आई होप समझ में आ गया होगा, ये समझे होंगे। अब समय है हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, किसी भी डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या क्या विधि है उसको हम जानेंगे, उसकी प्रिंटिंग के बारे में जानेंगे। तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, किससे, स्टैंडर्ड टूल बार से, स्टैंडर्ड टूल बार से। तो स्टैंडर्ड टूल बार से किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्न चरणों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से उसके विधि है, उससे हम उसका उपयोग करके इसका प्रिंट कर सकते हैं। क्या है, पहला पॉइंट है आपके सामने, उस डॉक्यूमेंट को खोलें जिससे आप प्रिंट करना चाहते हैं। मतलब अगर आपको जो प्रिंट करवानी है पहले उसको खोलना पड़ा। मान लीजिए वो जो अभी आपको नोट्स कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स वाला दिया था, मुझे उसी की प्रिंट करवानी है, तो मुझे पहले उसको खोल कर रखना पड़ेगा। उसको खोल करके रखूंगा, तो बोल रहा खोल कर रखिए। प्रिंट ऑन करें, प्रिंटर जो है आपका उसको ऑन करें। प्रिंटर का मतलब कहां से बताया मैंने, जो आपको क्या बताया वहां से सिलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमारा प्रिंटर चालू तो होना चाहिए, तो उसको ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार में उस बटन को दबाएं जिस पर प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का चित्र बना हुआ है, उस पर दबाएं तो उससे आपका ये ओपन हो जाएगा। ऐसा करते हुए डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग प्रारंभ हो जाएगी। ठीक बा, ठीक बा, ओके बा। चलिए टिप मतलब नोट, नोट क्या बोल रहा है, प्रिंट करते हुए उपरोक्त विधि का प्रयोग उसी समय किया जाता है जब हम संपूर्ण डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो। संपूर्ण डॉक्यूमेंट मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट की पीडीएफ फाइल बनी हुई है हमारा, उन सबको हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो हम इस विधि का, किस विधि का, ये जो विधि हमारे सामने दी गई है, इस विधि का प्रयोग करके चलते हैं। इस स्टेप बाय स्टेप का प्रयोग करते हुए हम लोग चलते हैं। क्या मेन्यू में, मेन्यू से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, ये कौन सी विधि थी हमारी, ये विधि हमारी स्टैंडर्ड टूल बार से। अब कौन सी हमारी मेन्यू बार की बात चल रही है, मेन्यू बार में प्रिंट करना। तो प्रिंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द
मेन्यू बार से। तो मेन्यू में क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को मेन्यू की सहायता से प्रिंट निम्न चरणों से करते हैं। कौन से हैं? मेन्यू बार में फाइल मेन्यू पर माउस के बाएं बटन, वही ऑप्शन है फाइल वाला, वहीं जाएंगे, द्वारा एक बार क्लिक करें, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी। जो मैंने आपको बताया प्रिंट नॉर्मली वाला, प्रीव्यू वाला, वही वाला ऑप्शन आएगा कहीं ना कहीं पूरा पूरा, क्योंकि अब आजकल क्या होता है सब एक जैसा दिखाई देने लग गया है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में प्रिंट बटन पर माउस के बाएं बटन द्वारा एक बार क्लिक करें, प्रिंट डाउन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में वांछित विकल्पों का चुनाव कर ओके बटन पर क्लिक करें, कर दें, डॉक्यूमेंट का मुद्रण आरंभ हो जाएगा, मतलब प्रारंभ हो जाएगा। मुद्रण मतलब प्रिंट, मुद्रण का मतलब यहाँ प्रिंट। अब आपके सामने ये दिखा दे रहा है पेज। इसमें सबसे पहले जाना हमें फाइल में। फाइल में ये देखो एरो से बता रखा है, एरो का मतलब हमें कहाँ जाना है, फाइल में। फाइल में जाएंगे तो हमारे सामने कौन सा पोर्शन खुलेगा, ये वाला पोर्शन खुलेगा। इसमें हम किस में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे। प्रिंट में जाकर हमें यहाँ से प्रिंटर सिलेक्ट करना है, जिस भी प्रिंट हमें चाहिए, रंगीन चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, या जो भी हमारा प्रिंटर है, जिस मशीन का प्रिंटर, जिस नाम की प्रिंटर है, उसको सिलेक्ट करके हम प्रिंट वाला ऑप्शन यहाँ खुलेगा तो उसको कर लेंगे। और यहाँ कॉपी भी सिलेक्ट करेंगे। सारी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी है। ये फॉर्मेट क्या दिखा रहा है, प्रीव्यू दिखा दे रहा है, इस तरह का हमारा प्रिंट होकर के हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ मेरे इसमें पीडीएफ क्यों लिखा रहा है, क्योंकि मेरे इसमें कोई प्रिंटर कलेक्ट नहीं है और मैंने ऑटो किसको सेव कर रखा है, माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ को मैंने ऑटोमेटिक उसको कनेक्ट क्या कर रखा है, सेव कर रखा है, तो ऑटो कनेक्ट उसको ले लेता, सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो चलिए जो भी बंदे नए हैं पुराने हैं, आप सबको क्लास कंटिन्यू करने के लिए धन्यवाद है। लेकिन आप में से जो नए हैं पहली बार, उनके लिए एडवाइस ये है कि आप जाकर प्ले लिस्ट में सारी क्लासेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को लिंक अवश्य करें। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ। ये हमारी वेबसाइट है www.yज्ञविद्या.com, हमारी जो यज्ञ विद्या की वेबसाइट है। साथ में ये यज्ञ विद्या की जो टेलीग्राम चैनल है वो कौन सा है, @यज्ञ विद्या। यहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए इसको, पल पल की अपडेट आपको हरदम यहाँ से मिलती रहेगी। कमेंट अवश्य कीजिएगा, आपका कमेंट का हम इंतजार करते हैं। देखता हूं आपका कमेंट कैसा जो भी है। सर देखिए सबका अपना अपना व्यू होता है, वो देते रहिए। कोई सही देता है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव, सब तरह से आप अपने बस फीडबैक देते रहिए कंटिन्यू, ताकि मैं उसमें निरंतर उत्तर सुधार करके आपके सामने और अच्छे से प्रेजेंट करूं हर चीज को। ठीक है, अभी मैं रीजनिंग का करना सोच रहा हूँ, तो आप ये ना सोचे कि बस ये करवा के चला गए। मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है तो मैं आपको रीजनिंग कराऊंगा तो वहां और लगेगा हाँ नहीं यार सर का रीजनिंग का तरीका और अलग चलेगा। अभी तक आपको जिसने जिस तरह से पढ़ाया वो अलग बात है, मेरा चलेगा बिल्कुल प्रैक्टिकल वे, ऐसा ही जिस तरह से मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल इसमें लेता हूँ वैसे रीजनिंग में भी लूंगा, तो आप टेंशन ना लें। ठीक है, बने रहिए और अपने दोस्तों को जोड़िए और अधिक अधिक, और जेएस का पार्ट भी करेंगे। शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि उससे हमारा मोटिवेशन बने और नए नए जो कंटेंट है, नई क्लासेस जो भी नया और जो आपको टॉपिक छूट रहे हैं उनको भी पूरा कराने में हम आगे आपके साथ कंटिन्यू बने रहें, ताकि इसके लिए मोटिवेट बनेंगे ना, तो लाइक और शेयर मोटिवेट तो करेंगे। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।